बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की खींचतान अब सियासी तकरार के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस नाराज है, वहीं दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी खुलकर आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव ने दो टूक कहा, ये मनमानी नहीं चलेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब आरजेडी में विचारधारा और संघर्ष की जगह टेक्निकल राजनीति ने जगह ले ली है। पप्पू यादव ने कहा, एक वक्त था जब आरजेडी को मास पार्टी कहा जाता था, एक ऐसी पार्टी जो आम लोगों की आवाज थी, लेकिन अब आरजेडी सिर्फ गठजोड़, पावर और गणित के खेल में फंस गई है। उन्होंने कहा, पहले जो राजद थी वो मास पार्टी थी, लेकिन अब ये टेक्निकल पार्टी बनकर रह गई है। अगर आप टेक्निकल चीजों में ही फंसे रहेंगे तो देर हो जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की अगुवाई में हो रहे सीट शेयरिंग के प्रोसेस पर सवाल उठा रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आरजेडी से बेहद ही नाराज है। कांग्रेस चाहती है कि उसे अच्छी और सम्मानजनक सीटें दी जाएं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने खुद राहुल गांधी से फोन पर बात की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। अब खबर है कि तेजस्वी यादव जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। माना जा रहा है इस बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर फाइनल फॉर्मूला निकल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान करे। उसी मंच से ये भी साफ कर दिया जाए कि चुनाव के बाद वीआईपी को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। यानी मुकेश सहनी खुद के लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं है। पार्टी का कहना है डिप्टी सीएम या सीएम का मामला चुनाव के बाद तय होगा, अभी सीटों पर ही फोकस किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, कांग्रेस के हक या सम्मान को राहुल गांधी के रहते हुए कोई भी छीन नहीं सकता है। जो लोग सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को हल्का आंक रहे हैं वो गलत फहमी में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन तभी सफल हो पाएगा जब सभी दलों को बराबर का सम्मान मिलेगा। सिर्फ एक पार्टी की मनमानी से गठबंधन नहीं चल पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि महागठबंधन के भीतर गंभीर असहमतियां पैदा हो गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब पप्पू यादव जैसे नेता भी खुलकर आरजेडी की एक तरफा नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं। सवाल ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो क्या महागठबंधन चुनाव से पहले ही तो नहीं टूट जाएगा। तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा और वहां होने वाली बैठक अब इस पूरे विवाद की टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस बैठक के बाद ही साफ हो जाएगा कि महागठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलने वाली है और महागठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। देखिए, अपना विधायक से हमने इस्तीफा दे दिए हैं। हर आदमी अपना मान सम्मान खोजता है और नया नया जो लड़का बुतरू है समझ में नहीं आता है। तो समझने के लिए थोड़ा आदमी को समय देना चाहिए, समय सोचना चाहिए। तो वैसा आदमी सलाहकार मिल गया है तो वही रास्ता से लोग जाता है। अब तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, आप तो समझ ही रहे हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है, आपसे ज्यादा कौन जाने। आगे कहाँ, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगी, बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी? अब मानिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार अच्छा काम किए, पूरे बिहार, नवादा क्या बिहार में भी काम किए हैं। आगे भी वो काम करने में अभी मुस्तैनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे आगे जाकर। तो आप चुनाव लड़ेंगे ना, मैदान में उतरेंगे ना? हम चुनाव लड़ते हैं कि जनता लड़ता है? जनता के है तो जनता चुनाव लड़ाएगी ना आपको? जनता के साथ है या जनता मेरे साथ? तो जनता विकास खोजता है, अब विकास किए न किए जनता सवाल देगा। ऐसा क्या हो गया? आपका फैमिली, लालू जी का फैमिली तो बहुत करीबी है, 30 साल से जुटल है। 30 साल से आप सोच सकते हैं कि मान सम्मान के लिए आदमी जब अपना बच्चा जब रहता है वो भी खोजता है प्यार। बच्चा जब अपना रहता है तो प्यार खोजता है, तो जनता सम्मान खोजता है, मान सम्मान खोजता है। ठीक है। नहीं, हम लोग एमएलए पद से त्याग पत्र दे दिया है। एमएलए हम लोग नहीं। अब आप आरजेडी के सदस्य नहीं हैं? नहीं है, एमएलए ही से हम रिजाइन कर दिया। यहाँ पे आए बीजेपी के नेता, बड़े नेता से मिलने, क्या कुछ वजह रही, क्या बातचीत हुई? वही अपना त्याग पत्र देने चले आए, एमएलए पद से दे दिया है।
अध्यक्ष जी को समर्पित आगे करें। आपकी क्या लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे? जनता जो फैसला लेगी, हम अपने से नहीं लेंगे। जनता के साथ हम लोग शुरू से चलते आए, इसलिए जनता जो निर्णय लेगा उसके। आरजेडी से मुंह भंग क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया, कुछ बताएं। कोई तेजस्वी हमको यादव से बात हुई आपकी, लालू फैमिली से कुछ कोई हुई? बात नहीं हुई हमसे, कोई ऐसा इंतजार बात कर नहीं सकते थे है। आप चुनाव तक? नहीं, इंतजार। नवादा एक बार गए थे हाँ, यात्रा के क्रम में, हम लोगों को भी आमंत्रण नहीं दिए थे, हम लोग नहीं गए। उसके बाद कोई भीड़ से एक सिंगल आदमी, उसका चेहरा भी आज तक नहीं आया सामने, कौन आदमी था भीड़ में। अब गाड़ी से चलते चलते एक आदमी आवाज लगा, तेजस्वी भैया, तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटा दीजिए। उन्होंने बचकाना हरकत जो हमको आत्मसम्मान पर ठेस लगा। उस घटना के बाद आपने क्या बात नहीं की? कभी नहीं गए ही नहीं आज तक। अब जाना भी पसंद नहीं कर। अगर वो बुलाएंगे तो आप जाएंगे नहीं। आरजेडी में? अब कुछ सवाल ही नहीं, हमने तो एमएलए आप- पद से त्यागपत्र दे दिया। आपके किसी और भी पार्टी से बात हो रही है? कोई क्या? बातचीत नहीं। क्या आप बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं आगे? अब आगे जनता जो फैसला लेगा उसके साथ है। जनता कहे गड्ढा में गिर जाओ तो गिर जाएंगे, तालाब में कूद जाओ तो कूद जाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं जनता से आप? क्या जनता तो आज तक मेरे साथ है। तो आप अभी- चुनाव लड़ेंगे ना? अब जनता कहे ना कि जो फैसला लेगा, लड़ना है तो लड़ना है, बैठ जाना बैठ जाएंगे। अब कोई शौक नहीं, 10 साल एमएलए मैंने रह चुका, दूसरा टर्म था, इसलिए जनता सर्वोपरि है मेरे लिए। हम एक कार्यकर्ता से यहाँ तक पहुंचे। अगर इस चुनाव से पहले लालू फैमिली अगर बुलाता है, फिर से टिकट देता है, तो जाएंगे आप? अब कोई सवाल ही नहीं, जब दे दिया हमने तो दे दिया। मोह भंग हो गया तो कहीं कोई आत्मसम्मान बेच करके हम लोग ठेस पहुंचा करके राजनीति नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव तो आश्वस्त हैं कि हम ही सरकार बना रहे हैं इस बार। ठीक, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बन जाए, हमको क्या दिक्कत है। तो आपको तो उनके साथ ही रहना चाहिए ना। देखिए सरकार बना बार रहे बार हैं वो। सवाल, अरे बन जाए, उसके लिए हम क्या कहेंगे, नहीं बनना। आदमी, जनता चाहेगी कोई भी बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो बड़े चेहरे, नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने एक साथ पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम ने आरजेडी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं एनडीए खेमे में हलचल और जोश दोनों नजर आ रहा है। विभा देवी आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राज वल्लभ यादव की पत्नी हैं। उन्होंने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव नवादा सीट से आरजेडी के टिकट पर जीता था, लेकिन बीते कुछ महीनों में उनका झुकाव बीजेपी की ओर देखा जा रहा था। जब अगस्त 2025 में पीएम मोदी की गया में रैली हुई थी तो वो मंच पर भी नजर आई थी। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो आरजेडी छोड़ सकती हैं और बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अब माना जा रहा है कि वो एनडीए के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ सकती हैं। उधर रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने भी आरजेडी छोड़ दी है। वो 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुने गए थे। इलाके में सड़क, पानी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम भी करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्थानीय स्तर पर उनका काफी विरोध देखने को मिल रहा था। आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी उनके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। अगस्त में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर नारे लगा रहे थे, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा। इसका असर इतना ज्यादा हुआ कि पार्टी में उनके खिलाफ चर्चाएं शुरू हो गईं और जैसे ही वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में दिखाई दिए, साफ हो गया कि अब उनकी अगली पारी एनडीए के साथ ही होगी। इन दोनों इस्तीफों ने तेजस्वी यादव की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पार्टी अंदर से बिखरती हुई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए मजबूत होते दिख रहे हैं। इस घटनाक्रम से साफ है कि महागठबंधन में दरार बढ़ रही है और बीजेपी चुपचाप अपने पत्ते तेजी से खेल रही है। बता दें कि आरजेडी के लिए ये सिर्फ 2 विधायकों का जाना नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर अंदरूनी संकट की एक बड़ी झलक दिख रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब तेजस्वी यादव खुद को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में इन इस्तीफों से उनकी छवि और पार्टी पर उनकी पकड़ दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एनडीए की ओर से लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जो नेता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अब वो एनडीए का दामन थाम रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये इस्तीफे महज शुरुआत हो सकते हैं।
अगर टिकट वितरण को लेकर महागठबंधन में असंतोष बढ़ता है तो पार्टी के कई बड़े चेहरे भी छोड़ सकते हैं, दल बदल सकते हैं, यानी आरजेडी में अभी और भी इस्तीफे हो सकते हैं। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नई उथल पुथल पैदा कर दी है और इसका सीधा असर चुनावी गणित पर भी पड़ेगा। तीर फुटबॉल से कुछ नहीं होता है, जो असली हकदार जिसको जनता प्यार करती है वही जीतेगी। का वेट कीजिए, फिर उस पर नमस्कार, आदाब, मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सबसे हॉट सीट मटिहानी विधानसभा बन चुकी है। यहाँ पर इस वजह से भी दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सार्जन सिंह खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं, वहीं राजद की तरफ से बोगो सिंह खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं और तीसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां इस पर दावेदारी पेश कर रही है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में ही सिर्फ फुटअव्वल है। तो इसे किस तरह से लोग देख रहे हैं यहाँ के मतदाता, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम एमडी अफसर आलम हुआ। अफसर आलम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी बिल्कुल। महागठबंधन के उम्मीदवारी जो है तो कांग्रेस भी साथ है, लेफ्ट दल भी है, राजद भी है, सब एक दूसरे के साथ है, लेकिन फिर भी सबके नेता अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नेता दावेदारी पेश करने से क्या होता है, जो महागठबंधन से जो उम्मीदवार होंगे, जैसे हम लोग को तो 95% कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे नरेंद्र कुमार तो बोगो सिंह जी जो है हमारे आरजेडी से दामन थापे हैं, उनको सीट भी मिल चुका है। हाँ। और पर्सनली मैं एज ए मार्बल कॉन्ट्रैक्टर, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ। उनके लिए पर्सनल 1 महीने पहले मैं 2 दिन पहले भी गाँव आया हूँ। और अभी जस्ट मेरी उनसे किसी पर्सनल आदमी से बात हुई है, वो भी पटना गए हुए हैं, उनसे हमारी मुलाकात कल होगी। और मैं आज से नहीं, जब से मैं एज ए एडल्ट जब से होश संभाला हूँ, बोगो सिंह का नारा, और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उनसे वादा भी किया था जब वो जदयू में थे। और जदयू से जब राजकुमार जी को टिकट मिला, मतलब शामिल हो गए जीतने के बाद, तो मुझे उसी से मैंने बोल दिया था कि वो आरजेडी का दामन थापेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का दामन थापते जीत है। और मेरा जो अनुमान है कि वो कम से कम 20,000 प्लस वोट से यहाँ पे जीत घोषित करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ जो सिर्फ फुटबॉल हो रहा है कि कांग्रेस की उम्मीदवारी तय हो रही है और सिर्फ फुटबॉल से कुछ नहीं होता है, जो असली हकदार जिसको जनता प्यार करती है वही जीतेगी। चाहे वो बोगो सिंह को टिकट मिले या ना मिले, निर्दलीय भी रहेंगे तो उनका जीत तय है। क्योंकि वो मेरे मानने से, हालांकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है राशन का, चावल का, किसी चीज का नहीं, पर हम जो खुशी चाहते हैं बगल के आसपास के दुख सुख में, हमेशा देखे हैं कि बोगो सिंह ऑन इन दी फ्रंट हमेशा खड़ा हुए हैं। चाहे कोई भी हो, किसी को एम्स भेजना हो, किसी का इलाज हो, मतलब छोटा से छोटा खुशी भी, छोटा सा दुख भी, वो हमेशा शामिल होते हैं। तो इसलिए हमारा ही पसंद नहीं, हमको लगता है कि हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं, लड़के हैं, एजुकेटेड है, ये नहीं देखेंगे अगला जो नेता है वो पढ़ा लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकल लाइन में विकास जो कर रहा है, जो रोजगार दे रहा है, काम कर रहा है, हर चीज देख रहा है, उसको आना चाहिए। और बोगो सिंह से अच्छा नेता कोई नहीं है। उसका नाम जानते हैं? किसी का नाम सुने अभी तक? उम्मीदवार में किसी का नाम सुने? आपके यहाँ का विधायक कौन है? आपके यहाँ का विधायक कौन है? उनको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। इस बार किसको विधायक बनाना चाहते हैं? हाँ, बोगो सिंह। चलिए ठीक। कौन विधानसभा क्षेत्र से है? विधानसभा क्षेत्र में है, उसको जो है आगे बढ़ाइए। किसको बढ़ाए बोगो सिंह को, हाँ आगे बढ़ाइए। बोगो सिंह को आगे बढ़ाए। बोगो सिंह है क्या? हम तो जिला का मानपुर हमको घर हुआ। हाँ बढ़ाइए, हम तो यहाँ कुटुंब है। हाँ, लेकिन बोगो सिंह का मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी आप देख रहे हैं कि समीकरण बना हुआ है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है, राजद की तरफ से बोगो सिंह दावेदारी कर रहे हैं, सीपीआई वाले जो मार्क्स पार्टियां हैं वो अपने दावेदारी कर रही है। तो क्या लग रहा है कि किसके फेवर में सीट होगा और क्या यहाँ का माहौल है, मतदाता किसे पसंद करेंगे? यार करा रहे हैं आप, तो बोगो सिंह जीतेगा, उम्मीद है बोगो सिंह का ना, और कोई भी पार्टी से आए मतलब बोगो सिंह निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, निर्दलीय लड़ेगा, बोगो सिंह जीतेगा, जीत जाएगा ना। तो अभी जो चाचा आप देख रहे हैं कि एलजेपी आर से पिछली बार यहाँ की सीट निकली थी मटिहानी,
और वो जेडीयू में चले गए, तो एलजेपीआर भी दावा कर रही है कि मटिहानी पूरी तरीका हारेंगे, हाँ पूरी तरीका हारेंगे, जनता उनको वोट नहीं देंगे, गोगो बाबू को वोट नहीं। हाँ, आपके मौजूदा विधायक से नाराजगी क्यों? नाराजी जब मेरे गाँव एको बार आए नहीं किए, जब से जीत के गए एको बार नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। दीदी की नाराजगी, हाँ, और इसका खामियाजा मतलब भुगतना पड़ सकता है चुनाव में कि एनडीए इधर से निकाली नहीं, मतलब भगोई सिंह का एक तरफा देख। हाँ बिल्कुल बहुत। असल निजामी साहब, मटिहानी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है कि हमें बोल दिया गया है, मतलब कांग्रेस के जो नेता है सार्जन सिंह वो कह रहे हैं कि आला कमान ने हमें बोल दिया तैयारी करो। बोगो सिंह राजद की तरफ से टिकट लेने के लिए तैयार हैं, बोले हैं सिंबल लेने गए हुए हैं। इधर मार्क्स दल भी कह रही है कि हम अपने खाते में सीट चाहते हैं। तो किस तरह से यहाँ के समीकरण देख रहे हैं, क्या बनने वाला है? अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, तो डिसीजन का वेट कीजिए, फिर उस पर डिस्कस होगा। हाँ, तो अच्छा क्या लगता है कि आपको उम्मीदवार के तौर पर? इससे पहले सीपीआई को सेकंड नंबर पे था शायद, हाँ सेकंड पे, तो प्रेफर करना चाहिए गठबंधन को कि उनको टिकट उधर दिया जाए। और अगर राजद से बोगो सिंह आते हैं तो? बोगो सिंह बीच में नहीं थे, इससे पहले जो सेकंड पे आए हैं ऑलमोस्ट वो जीत चुके, तकरीबन जीत गए थे, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए, मतलब मार्क्स दल को प्रेफरेंस देना चाहिए। और ये जो आपस में ही लोग सिर पिटवल कर रहे हैं, तो क्या इससे नहीं लगता है कहीं अगर सब सेपरेट होगा तो इसका महागठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए कि क्या कहते हैं एमआईएम अभी किधर जाएगा, किसके सपोर्ट में जाएगा मालूम नहीं है। और जन स्वराज अगर वो आता है तो फिर तो कांटे की टक्कर हो जाएगी, कांटे की टक्कर, कम मार्जिन रहेगा, किसी के भी निकलने का मार्जिन कम। जमशेद साहब, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है, और फिर जो है बोगो सिंह राजद की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं, मार्क्स दल जो है अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तो क्या लग रहा है किसके समीकरण बनने चाहिए और किसे मिलना चाहिए, कौन अच्छा उम्मीदवार? हमारा तो अच्छा उम्मीदवार बोगो सिंह है। तो ये जो दावेदारी की जा रही है, अलग अलग सब दावेदारी कर रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है? अपना अपना सब लड़ेगा करेगा, लेकिन हम तो देंगे बोगो सिंह को देंगे नहीं। और इधर पिछली बार जो है आरएलजेपी ने सीट निकाला था, और चिराग पासवान इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं कि उनके खाते में ये सीट जाए। तो क्या लगता है वो कामयाब नहीं होगा? वो तो ऊपर का मसला है, नीचे का मसला। हाँ, तो अगर मतलब यहाँ पर आरएलजेपी फिर से उम्मीदवार उतारती है तो क्या होगा? मटिहानी में क्या होगा? टसल होगा और क्या होगा? टसल होगा। विधानसभा में अच्छा, बिहार के मतदाता है ना जी। तो मटिहानी का समीकरण जो अभी आप देख रहे हैं, ऐसे आप पचवाड़ा में भी देखिए कि कांग्रेस और ये वाला चक्कर पड़ रहा है, यहाँ भी महागठबंधन के आपसी दल ही सिर फिटौल करने लगे हैं। तो क्या लगता है इसमें कोई न होगा महागठबंधन को? हाँ, उम्मीदवार जो महागठबंधन में होगा इधर के लोग। तो आप क्या समीकरण देख रहे हैं अगर ओवरऑल आप बिहार की बात करें? महागठबंधन आगे रहेगा, लेकिन इस तरह से जो आपस में ना इत्तेफाकी देखने को मिलेगा, भी यहाँ नीचे में हो रहा है। ऊपर से जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, सार्जन भी नहीं खड़ा होंगे, एगो कोई होंगे, चाहे बोगो होंगे चाहे सार्जन होंगे, दोनों जो हो। अच्छा, और पिछली बार आपको पता है मटिहानी से सिंगल सीट जो आरएलजेपी ने, मतलब उस टाइम में रामविलास पासवान की पार्टी जो थी, तो वो निकाला था राजकुमार। अब जो है चिराग पासवान उस पर दावा कर रहे हैं कि हम मटिहानी सीट अपने खाते में लेंगे। तो अगर उनके खाते में जाती है तो क्या पिछली बार की तरह जीत दर्ज होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं। उस बार अलग समीकरण था, इस बार अलग होगा। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो अभी आप समीकरण देख रहे हैं कि महागठबंधन में जो है खुद की महागठबंधन की पार्टियां ही सिर्फ फुटबॉल में लगी हुई हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। सार्जन सिंह अपना दावेदारी कर रहे हैं कि हमें बोल दिया गया आला कमान तैयारी करो। बोगो सिंह गए हुए हैं सिंबल लेने के लिए। मार्क्स दल के लोग अपनी दावेदारी बता रहे हैं। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरी आप और बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सभी लोगों को चुनावी ये पर्व है, इनमें सोच समझ के लोग वोट करेंगे
अभी बाद में जात पर करेंगे, न पार्टी पर करेंगे। अभी बात शिक्षा और रोजगार पर वोट करें। जो आज से 20 साल से मटियानी विधानसभा जंगल राज, मटियानी जंगल राज में डूबा हुआ, जो विकास कहीं पे नहीं चलता, किताब पे कॉपी पे विकास चलता है, लेकिन देखने के लिए कुछ विकास नहीं हुआ। मटियानी में सबसे पहले योग और पढ़े लिखे राजन जी हमारे मटियानी के एमएलए हुआ करते थे। उसके बाद प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा जी थे तो योग। उसके बाद बालू माफिया, दारू माफिया का वर्चस्व मटियानी में हो गया। जो मटियानी के शिक्षित वर्ग के लोग, पढ़े लिखे नौजवान इस चीज को हटा के जन स्वराज के प्रति, जन स्वराज के कैंडिडेट डॉक्टर अरुण जी के वोट देने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, जो प्रमाण 6 तारीख के बाद आप देखेंगे। मतलब आप जनसुराज के और प्रशांत किशोर सूत्रधार जो उतारे मटियानी में अरुण जी थे, वो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं, सारी समझ उनके अंदर में, उनके जोर का कैंडिडेट मटियानी में एक। ये देखा अपने मटिहानी के मतदाताओं ने क्या कुछ कहा, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं और यहाँ पर जो सीट पर दावेदारी हो रही है तो कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, मतदाता किसे वोट करने जा रहे हैं। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।